नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर मानसूनी बारिश होने की संभावना रहेगी और क्या पूर्वी भारत के राज्यों पर अब मानसून का जो इंतज़ार चल रहा है वो ख़त्म होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बने रहे इसके एंड तक। इस समय आप देख सकते हैं दोस्तों, 19 जून को जो मानसून की जो ट्रफ लाइन थी वो आगे नहीं बढ़ी है और अभी भी वो हमारे जो अरब सागर के हिस्से हैं यहाँ से होते हुए मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से होते हुए पूरी भारत पर बिहार की सीमाओं तक बनी हुई है। पर लेकिन राहत की खबर हमारे पास ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान इसकी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी बारिश होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर जो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है वो भी अब कम हो जाएगा और वहाँ भी अब आपको मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। 19 जून को अगर बारिश की हम बात करें तो देखिए, मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि मुंबई से लेकर केरल तक विकसित है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश होगी और हल्के से मध्यम ही होगी, ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी एक्टिविटी कल से आपको देखने को मिलेगी और यहाँ भी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये जो हिस्से रहेंगे सेंट्रल राज्यों के, इन भागों पर अब मानसून आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर अगले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं पर या कुछ समय के लिए भारी मानसूनी बौछारें भी हो सकती है। और हमें ऐसी उम्मीद है कि उसी दौरान इन भागों पर मानसून दस्तक दे जाएगा और वहाँ पर लोगों का जो मानसूनी बारिश का इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। पूर्वी भारत के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप हो चुका है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, और इसकी वजह से आप देखिए कि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से आने के बाद इसी सिस्टम के चारों तरफ घूमने लगा है। इसकी वजह से मानसून करंट में भी तेज़ी आएगी और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा सक्रिय हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वजह से आपको कुछ बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से रहेंगे और यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान रहेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर एक WD आ पहुँचा है और साथ ही एक सर्कुलेशन भी डेवलप हो चुका है। इसकी वजह से मॉइस्चर अरब सागर से आएगा, जिससे कि यहाँ पर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो अचानक गरजने वाले बादल बनेंगे, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर बीते कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और अब इन भागों पर जो बारिश होगी उससे इन यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पर लेकिन अभी भी पश्चिमी राजस्थान और साथ ही पूर्वी राजस्थान के हिस्सों पर एक्टिविटी होने की संभावना हमें कम दिखाई दे रही है, पर हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं पर बादल बन जाए और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, पर जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा रहेगा यहाँ पर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना हमें 19 जून को दिखाई दे रही है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर कई स्थानों पर भीषण बारिश होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश पर भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इन भागों पर लगातार भारी बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है और आगे भी, क्योंकि इन भागों पर भारी बारिश होगी तो यहाँ पर बाढ़ की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे थोड़ा सावधानी बरतें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 20 जून के मौसम को देखते हैं। 20 जून को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर WD और आगे बढ़ते हुए इसके सेंट्रल हिस्सों पर आ जाएगा और सर्कुलेशन भी आगे बढ़ते हुए अब पंजाब के ऊपर होगा। वहीं एक और सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर विकसित हो जाएगा, जिसकी वजह से ये तीनों सिस्टम एक दूसरे का पूरा साथ निभाएंगे और इसी वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर एक लंबे समय के बाद आपको बारिश देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी कई स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ आपको बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे और साथ ही हरियाणा के फुटहिल्स वाले इलाके, यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें भी गिर सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से अब मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो आगे बढ़ेगी और पूर्वी भारत के हिस्सों पर, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मानसूनी बारिश शुरू होने की संभावना हमें 20 जून को दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर पहुंचेगा, जिससे कि वहां पर भीषण बारिश का दौर 20 जून को भी जारी रहेगा, जिससे वहां पर बाढ़ के हालात और अधिक गंभीर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मध्य भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो मध्य भारत पर जो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से रहेगा यहाँ पर, और साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, इन भागों पर भी हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा एक्टिविटी इन भागों पर नहीं होगी, पर लेकिन हल्की बारिश यहाँ पर गर्मी से राहत आपको देगी। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, जबकि इसके जो अंदरूनी हिस्से रहेंगे यहाँ पर सिर्फ हल्की ही बारिश आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात के तटीय इलाके और साथ ही पश्चिमी इलाके, इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और तमिलनाडु पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 20 जून को रहेगी। इसके बाद हम और आगे बढ़े और 21 जून के मौसम पर नज़र डालते हैं। 21 जून को उत्तर भारत के हिस्सों पर जो एक्टिविटी हो रही थी 20 जून के मुकाबले वो थोड़ा कम हो जाएगी, पर लेकिन फिर भी इन भागों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर हल्की बारिश होगी, जो वहीं मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो फुटिल्स के ज़रिए इन भागों पर पहुँचेगा और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जो फुटिल्स वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पर लेकिन इस चक्रवाती हवा के क्षेत्र की वजह से पूर्वी भारत के हिस्सों पर अब बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, इसी सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर का फ्लो पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर पहुंच रहा है, जिससे कि यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश का दौर 21 जून को भी बना रहेगा। इन भागों पर पहले ही काफ़ी अधिक बारिश हो चुकी है और अभी भी इन भागों पर बारिश होगी तो यहाँ पर बाढ़ का संकट और अधिक गंभीर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के जो तटीय इलाके रहेंगे यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। बाकी मुंबई से लेकर केरल तक हल्के से मध्यम बारिश का दौर अभी भी बना रहेगा। वहीं उसके अंदरूनी हिस्से रहेंगे जिनमें विदर्भ पर हल्की बारिश होगी। वहीं आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मध्य भारत के राज्यों का भी अब जल्द ही मानसूनी बारिश का इंतजार खत्म होगा और यहाँ भी अब जल्द ही मानसून पहुँचेगा और ये इन भागों पर जल्द ही आपको मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।